बात करेंगे चीन में फैले कोरोना वायरस के कहर की। आपको बता दें कि चीन में अब तक कोरोना वायरस से 132 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं भारत में भी इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि अभी तक भारत में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार हेल्पलाइन नंबर्स और एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय और मुंबई बीएमसी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार भारत के अलावा और भी देशों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्थिति गंभीर होती जा रही है। ये कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने डॉक्टर किशन काले से। चीन के बाद कोरोना वायरस भारत सहित दुनिया के कई देशों में अपना प्रकोप फैला रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही लोगों को हिदायत भी दी जा रही कि इस वायरस से बचें। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो कोरोना वायरस से चीन में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ताजे आंकड़े की बात करें तो 1300 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं। ऐसे में बात करें तो भारत में लगातार जो है अलर्ट जारी किया गया है और महाराष्ट्र सहित पूरे मुंबई में भी बीएमसी द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जानेंगे कि एक्चुअल में कोरोना वायरस है क्या और इसके लक्षण क्या है, इसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किशन काले जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो इन24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, अगर बात की जाए कोरोना वायरस की तो चीन में 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 1300 से ज़्यादा आंकड़े, ताज़ा आंकड़े की बात करें तो पार कर चुके हैं, मामले सामने आए। ऐसे में भारत और महाराष्ट्र मुंबई में भी एडवाइजरी जारी की गई है। सबसे पहले तो कोरोना वायरस है क्या? ये कोरोना वायरस लास्ट ईयर 31 दिसंबर को जब वुहान डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना में डिटेक्ट हुआ और वहाँ पे उन्होंने जागतिक आरोग्य संगठन को ये इन्फॉर्म किया कि ये नया वायरस है, ये लैब में कोई भी पहले वायरस के फैमिली से मैच नहीं होता है। तो ये कोरोना फैमिली ऑफ वायरस, पहले जो सार्स और मर्स जो जागतिक ग्लोबल इमरजेंसीज आए थे, उसके बाद ये डिटेक्ट हुआ कि ये नया वायरस है। फिर जागतिक आरोग्य संगठन ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया है और ये ग्लोबल इमरजेंसी जैसे उभर के आई है। और ये पाया जाता है कि इसका सोर्स एनिमल में था, जो अनकुक फूड्स या सी फूड से शायद वुहान सिटी में इसका एपिडेमिक फैला हुआ है। जिस तरह से लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण क्या हैं और जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, महाराष्ट्र के बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा एडवाइजरी, बीएमसी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, क्या किस तरह से लक्षण है और किस तरह से लोग इससे बच सकते हैं? ये कोरोना वायरस जो फैमिली है ये फ्लू वायरस फैमिली के जैसे ही है। इसके पूरे लक्षण एक फ्लू के पेशेंट के जैसे रहते, जैसे कि कफ कोल्ड है, उसको हाई ग्रेड फीवर आना और चेस्ट पेन आना, डिस्कम्फर्ट आना, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत आना, ये उसके लक्षण है। इसमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है और इसके लक्षण दूसरे फ्लू लाइक लक्षण ही रहते, इसलिए इसको भी फ्लू के जैसे डिसीज़ बोला जाता है। स्वाइन फ्लू की तरह, जैसे आपने कहा कि स्वाइन फ्लू की तरह ही है, लेकिन क्या लगता है स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस में कितना डिफरेंस है और लोग कैसे बचें इससे? स्वाइन फ्लू के बारे में पूरी तरह से मालूमात थी कि ये इसका सोर्स क्या है, कैसे स्प्रेड होता है, लेकिन कोरोना वायरस फैमिली के बारे में इतना मालूमात नहीं है। अभी भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च जारी है कि वायरस कैसे फैलता है, लेकिन इसका सोर्स एनिमल्स है जो कि ह्यूमन्स बीइंग में आया है और इससे काफ़ी ह्यूमन बीइंग प्रभावित हुए हैं। ये स्प्रेड होता है मोस्टली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो कि खांसी करने के बाद हमारे हाथ पे या हवा में जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसकी वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी को ये स्प्रेड होता है। इसलिए जिनको भी ज़्यादा फीवर या कफ कोल्ड के सिम्टम्स है उनके पास नहीं जाना चाहिए। साइंटिफिक डेटा के हिसाब से 3 फीट उनसे अंदर रखना चाहिए या तो हैंड वॉश करना ज़रूरी है अगर ऐसी किसी से कांटेक्ट आता है तो। एडवाइजरी जो जारी की गई है, किस तरह की एडवाइजरी आप लोगों के पास आई है? क्योंकि महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट से भी एडवाइजरी आई है, बीएमसी ने भी की है, आप लोगों को किस तरह से गाइडेंस मिले हैं? हमको अभी तक जो गाइडेंस आया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, उसमें एडवाइजरी में बताया गया है कि ऐसे जो भी पेशेंट जिनको फ्लू लाइक सिम्टम विथ हाई ग्रेड फीवर है, वैसे पेशेंट्स को सस्पेक्टेड केसेस माना जा सकता है और उनको एज ए सस्पेक्टेड केसेस उनको सेपरेट रखना चाहिए या क्वारंटाइन पे कस्तूरबा हॉस्पिटल मुंबई में जो वहाँ पे आप भेज सकते हैं, तो दूसरे लोग भी इससे बच सकते हैं।
बिल्कुल दूसरे लोग बच सकते हैं। बात की जाए कस्तूरबा हॉस्पिटल की, तो अब तक मुंबई में 2 सस्पेक्टेड पाए गए हैं जिनको कस्तूरबा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। साथ ही जो चीन से लोग भारत आए हैं उनकी भी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से आपके हाथ में कुछ पेपर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, सर हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि आपके हाथ में जो पेपर हैं। ये जागतिक आरोग्य संगठन WHO ने जारी किया है उनके वेबसाइट पे कि सोर्स जो है उसको सेपरेट किया जाए और दूसरे लोग इससे बचे, इसलिए हैंड वॉशिंग द हैंड इज़ मेन उसका ट्रांसमिशन कम करने का जरिया है। आप ये कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। और दूसरा होता है कि दूसरे उसके कुछ जरिया है, जैसे कि आप हैंड वॉश कर सकते हैं, अनकुक्ड मीट नहीं खाना है, और जो टिश्यू पेपर या नैपकिन यूज़ करते हैं वो आपको डिस्पोज करना है, और एनिमल फूड से बचना है, और ट्रैवलिंग से भी बचना है। अगर ये लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो दूसरों को इससे बचना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो सोर्स को सेपरेट करना भी ज़रूरी है। और ये जो बीमारी है ये चाइना से पूरे ग्लोबल में फैलने नहीं चाहिए, इसलिए ट्रैवलिंग स्ट्रैटेजीज़ गवर्नमेंट में जारी किए हैं। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। जो भी चाइना से इंडिया या कोई भी देश में जाता है तो एयरपोर्ट पे ही उनको क्वारंटाइन पे भेज दिया जाता है और उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। यानी जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों को सबसे ज़रूरी है आपके हैंड वॉश होना, आप साफ़ सफाई रखें, और साथ ही अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उससे कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि दूसरे को ना फैले। सर जिस तरीके से अगर बात की जाए वायरल के जरिए ये भी आया वायरस, और लगातार पिछले कई महीनों से लोग वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। खासकर बच्चों की बात करें तो बच्चों में किस तरह की बीमारियां अब तक आपके सामने आई, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपका हॉस्पिटल है, बच्चों के लेकर किस तरह की बीमारियां ज़्यादातर फैली हुई हैं महाराष्ट्र और मुंबई में? वैसे एक कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसे केसेस अभी तक हाई ग्रेड फीवर और कोरोना वायरस के जैसे लक्षण अभी तक यहाँ नहीं पाए गए हैं। लेकिन इसमें कॉमन कोल्ड और हाई ग्रेड फीवर यही सस्पिशियस है। अभी तक के कोई लक्षण के पेशेंट अभी तक तो पाए नहीं गए, लेकिन 2 पेशेंट जो कि चाइना से मुंबई में स्क्रीन किए गए वो चाइना के ही ट्रैवलर्स थे जो एयरपोर्ट पे पाए गए, जो कस्तूरबा हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। आपके यहाँ बच्चों की अगर बात करें सर, कोरोना वायरस को छोड़कर बच्चों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस समय जो है बच्चों में किस तरह की बीमारियां पाई जा रही हैं? रेस्पिरेटरी सिम्टम के बच्चे काफ़ी फ़िलहाल बढ़ गए हैं, वो एडमिट भी हो रहे हैं, लेकिन उनमें हाई ग्रेड फीवर विथ कफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये पाए गए, लेकिन वो कॉमन सिम्टम के ही पाए गए अभी तक के। बात करें तो उन अभिभावक को क्या करेंगे, कई बार जिनके बच्चे बीमार होते हैं लेकिन वो शायद डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनको किस तरह का संदेश देंगे? जैसे कि इसके पहले भी हमारे ग्लोबल लेवल पे सार्स और स्वाइन फ्लू और मर्स ये जागतिक एपिडेमिक फैल चुके थे, वैसे ही ये कोरोना वायरस भी एपिडेमिक है। तो इसमें अगर कॉमन कोल्ड और हाई ग्रेड फीवर लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सस्पेक्टेड केस भी हो सकता है जो कि जानलेवा है। बिल्कुल, अगर आपके बच्चे के या आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोल्ड और फीवर पाया जाता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जिस तरीके से आज वायरल इन्फेक्शन की बात करें, वायरल वायरस जिस तरह से फैला हुआ है, कोरोना वायरस की बात करें, तो ऐसे में हर किसी को जागरूक होने की ज़रूरत है और जिस तरीके से हेल्थ एडवाइजरी जारी हुई है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।